हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है इंडियन रेलवे यानी कि रेलवे की तरफ से वैकेंसी आया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे है नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइज इन ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे बोला जाता है कोपा, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है एट IRCTC वेस्ट जोन मुंबई। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि कोपा जिसे बोला जाता है, इसका फॉर्म आया है रेलवे की तरफ से। अप्लाई थ्रू फॉर द पोर्टल, इस पर आप लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। इसमें एज कितना पूछा जा रहा है और इसमें कौन कौन लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसेंशियल एजुकेशन यानी क्वालिफ़िकेशन इसका है पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, यानी 50% मार्क्स है इन मैट्रिक पास हो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और नीचे लिखा हुआ है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपका होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट एफिलिएटेड, यानी कि ITI पास होना चाहिए, क्योंकि ये अप्रेंटाइज का वैकेंसी है इसलिए इसमें ITI पूछ रहा है आपका। ये पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट एफिलिएटेड टू NCVT SCVT इज कंपल्सरी इन कोपा ट्रेड। यहाँ पे पूछा गया है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अपर एज कितना होना चाहिए, तो एज लिमिट 15 कम्प्लीटेड टू 25 ईयर्स, यानी 15 से 25 ईयर्स तक होना चाहिए आपका। यहाँ पे है रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का छूट दिया जा रहा है और OBC से जो आते हैं उनको 3 साल का, जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10 साल का छूट, अब PWBD से जो आते हैं उनको 10 साल का छूट दिया जा रहा है एज में। और यहाँ पे है क्या लिखा है यहाँ पे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपका पोस्टिंग हो सकता है मुंबई और इट्स रीजनल ऑफिसेज यूनिट्स अंडर IRCTC वेस्ट जोन। यहाँ पे आपका ये मुंबई में आपका क्या हो सकता है, पोस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोट कट ऑफ डेट, द कट ऑफ डेट फॉर क्वालिफिकेशंस एंड एज क्राइटेरिया विल बी 7 नवंबर 2024। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज का जो होना चाहिए वो एज क्राइटेरिया बिल भी 7 नवंबर 2024 तक हो जाना चाहिए, जो भी इसमें दिया गया है 15 से 25 ईयर्स। 15 से कितना ईयर्स तक दिया हुआ है, 25 ईयर्स तक। आगे है इसमें दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन अपर एज लिमिट इज रिलैक्सड अप टू एडिशनल 10 ईयर्स। वही बोला गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है और जो OBC हैं उनको 3 साल का छूट दिया गया है। सारा कुछ ये दिया हुआ है इसमें। नीचे है ऑनलाइन इसका कब स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 7 तारीख को हो गया था और इसका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 22 नवंबर, यानी 22 तारीख को इसका लास्ट डेट है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, यानी कि SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन, इन लोग को क्या दिया गया है, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। वही बोल रहा है यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पे है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर EWS कैंडिडेट्स शैल बी फॉलोड। और यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये 10 लेवल पे है और जो ITI पास है वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जाम, यानी मैट्रिक में आपका मार्क्स के बेसिस पे इसमें क्या लिया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ मार्किंग दैन एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क विल बी टेकन, आपका कितना नंबर आया है, कितना ज़्यादा या फिर कम, उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। इन केस ऑफ 2 एप्लीकेंट्स आर हैविंग द सेम मार्क्स, अगर किसी भी स्टूडेंट का सेम मार्क्स है, यानी कि दो स्टूडेंट है, दोनों का मार्क्स जो है मैट्रिक में सेम है, तो उनको लिया जाएगा। एप्लीकेंट्स हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रीफर्ड, यानी उनको एज के आधार पे क्या किया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इन केस द डेट ऑफ बर्थ आर से एल्सो सेम, अगर डेट ऑफ बर्थ किन्हीं का सेम होता है
देन द एप्लीकेंट्स हु पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जाम शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। जो पहले मैट्रिक पास किए हैं उनको क्या लिया जाएगा, देन द एप्लीकेंट्स यानी कि तब एप्लीकेंट्स को हु पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। जो पहले मैट्रिक पास किए हैं उनको लिया जाएगा। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और विवा। इसमें ना तो कोई रिटन टेस्ट होगा आपका, ना ही कोई इंटरव्यू इसमें लिया जाएगा। इसमें फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल। यानी कि आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट्स हु शैल बी शॉर्ट लिस्टेड। जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इन रेडीनेस रिपोर्ट टू कंसर्न ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। उसमें एक शॉर्ट नोटिस निकाला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड। इसमें ट्रेनिंग कितने साल का दिया जाता है, तो ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर यानी 1 साल का आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ पे दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेंट शुड इंश्योर दियर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड एक्जैक्टली मैच एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन। आप जो भी फॉर्म जो आएगा उसमें जो भी नेम, अपना नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वही आपका मैट्रिक में होना चाहिए। जो मैट्रिक में होना चाहिए वही आप इसमें सारा कुछ फॉर्म में फिल करेंगे। एनी डेविएशन फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन। नहीं तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कैंसिल कर दिया जाएगा अगर अलग अलग रहेगा तो। एप्लीकेंट्स टू प्रोड्यूस डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड ऑन इतना। इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिलेक्शन एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विद देयर ओरिजिनल। आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस वक्त होगा तो उसमें आपको सारा कुछ ओरिजिनल देना होगा। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर EWS सर्टिफिकेट। जो EWS से आते हैं उनको इसका सर्टिफिकेट देना होगा। इफ़ ही सी इज कमिंग अगेंस्ट EWS कोटा। आपको जो भी EWS कैंडिडेट है उनको EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। सारा कुछ पहले बता दिया गया है, ये बहुत ही ज़रूरी है देना जो बोला गया है इसमें। आगे है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, ITI स्टैंडर्ड मार्कशीट। जो ITI किए हुए मार्कशीट 10th का मार्कशीट पूछेगा। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ स्टैंडर्ड 10 और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग कि डेट ऑफ बर्थ और स्कूल यानी कि जो भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 10th क्लास का सारा कुछ आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन होना चाहिए। कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट कुछ भी लिया जाएगा आपसे। फॉर ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑफ द ट्रेड अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स। और अगर ITI का क्या बोल रहा है, प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT से होना चाहिए या फिर SCVT। और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा जो SC ST OBC से आते हैं। और डिसेबल्ड सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा आपसे। मतलब जितना सारा कुछ होता है सारा कुछ आपसे सर्टिफिकेट यहाँ पे लिया जाएगा जो सारा बताया गया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ टू सेल्फ अरेस्टेड फोटो कॉपीज ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे बोला जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ दो उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी भी होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं अपने से। और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था। यहाँ पे दिया गया है वार्निंग, इम्पोर्टेंट एडवाइजरी, जो भी कुछ है सारा कुछ यहीं पे है। आप अगर और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो इससे पढ़ सकते हैं। सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ जो कुछ भी लगेगा इसमें। और फॉर्म का डेट जो है 7 तारीख है और लास्ट डेट इसमें है 22 तारीख। सारा कुछ बता चुके हूँ फ्रेंड्स, इसमें इतना ही था। और जो भी इस फॉर्म को जो भी 10th क्लास पास है और ITI जो किए हुए हैं वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना एग्ज़ाम है यानी कि नो एग्ज़ाम, यानी कोई भी एग्ज़ाम इसमें नहीं लिया जाएगा और ना ही आपको एग्ज़ाम देना है इसमें। और एज जो है 15 से 25 साल तक का पूछा जा रहा है और एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। तो जो भी 10th क्लास पास हैं और ITI पास है वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और फॉर्म का डेट यानी 7 तारीख से स्टार्ट हो गया है इसका ऑनलाइन होना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी 10th क्लास पास है उनके लिए अच्छा मौका है। और उस पर भी ये क्या है, रेलवे में है, रेलवे का वैकेंसी है ये, तो आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।